हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केबीएस क्लासेज। कैसे स्टूडेंट आप सभी लोग। तो स्टूडेंट हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर स्टार्ट किए हैं जो कि स्पेशली फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है, या कह लीजिए बिजनेस फाइनेंस के अंतर्गत आता है, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट हुआ है। इसका आज ये तीसरा लेक्चर है। अब तक 2 लेक्चर हुए हैं। दोनों लेक्चर मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, इस पे अलग अलग विद्वान लोग अपने अपना परिभाषा दिया है, कुछ बेसिक बातें हम लोग समझे थे। इसके साथ साथ दूसरे लेक्चर में हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल डेप्थ के बारे में समझे थे कि डेट क्या होता है, इसका इररिडीमेबल क्या होता है और रिडीमेबल क्या होता है। दोनों के बारे में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है, स्पेशली आज हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कॉस्ट ऑफ रेफरेंस शेयर कैपिटल। डेप्थ के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज का जो टॉपिक है वो क्या है, कॉस्ट ऑफ रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो स्टूडेंट फटाफट जुड़ जाइएगा, पेन कॉपी लेके बैठिए, क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ा आने वाला है इस ओवरऑल आज के सेशन में। तो आइए आज हम लोग समझते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि प्रेफरेंस शेयर कंपनी का वह शेयर होता है जो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत या कंपनी एक्ट के थ्रू हमें 2 विशेष प्रकार का क्या होता है, राइट मिला होता है। ठीक है, राइट का मतलब अधिकार। पहला सर क्या होता है कि अगर कभी भी कंपनी को प्रॉफिट होता है तो सबसे पहले इन प्रकार के प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया जाता है। दूसरा इनको पावर ये होता है कि अगर कंपनी वाइंड अप होती है तो सबसे पहले इनका पेमेंट किया जाता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, रिडम्पशन करना है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कि हमें कॉस्ट को निकालना है। रिडम्पशन सॉरी अलग बात है, हमें उसकी कॉस्ट को निकालना है, प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट क्या आएगी। ठीक है, आइए तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का क्या होगा और रिडीमेबल का फिर क्या होगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, जिसको बोलते हैं अशोधनीय। हिंदी में लिखना चाहे लिख सकते हैं आप स्टूडेंट, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, अशोधनीय। अशोधनीय पूर्वाधिकार, अशोधनीय पूर्वाधिकार अंशों की लागत, ये हमारा क्लास का हेडिंग है। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट बहुत जल्द मैं आपको हिंदी में भी लेके आने वाला हूँ क्लास। कोशिश करेंगे बहुत जल्दी आपको हम सारा मैटर आपको हिंदी में भी देंगे। जैसे आपको इंग्लिश में है वैसे आपका हिंदी में रहेगा। स्टूडेंट फार्मूले तो आपको इंग्लिश में ही मिलेंगे। आपको क्वेश्चन आपको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन से कोई बहुत ज़्यादा मतलब तो रहता नहीं है, चाहे वो थ्योरी में हिंदी में हो चाहे वो इंग्लिश में हो। तो अगर इररिडीमेबल होगा, इररिडीमेबल मतलब ऐसा किसी प्रकार का कोई भी प्रेफरेंस शेयर जहाँ पर पेमेंट करने का कोई डेट फिक्स नहीं होता, कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता, वो हमारा कहलाता है इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। तो क्या करा है वेयर प्रेफरेंस शेयर इशू एट प्रीमियम। अगर प्रीमियम पे किया जाएगा तो क्या होगा, पार पे किया जाएगा तो क्या होगा। कॉस्ट कैसे निकालेंगे, तो फार्मूला करा है के पी इक्वल टू करा आर बाई पी। ध्यान रखिएगा, यहाँ के का मतलब क्या, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर की बात कर रहा है, और आर का मतलब क्या है, यहाँ पर आर का मतलब रेट ऑफ प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड का है। ठीक है, और पी का मतलब क्या है, यहाँ पर ध्यान रखिए नेट प्रोसीड की बात कर रहा है। स्टूडेंट आप चाहें इस फार्मूले के स्थान पर एक मैं सिंपल फार्मूला अगर आपको बता दूँ, एक सिंपल फार्मूला बता दूँ कि ध्यान रखिएगा हमें क्या निकलना है, ये पी निकलना है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस का। ध्यान रखिए ये ऑलरेडी हमारा क्या होता है, आफ्टर टैक्स होता है। क्या होता है स्टूडेंट, आफ्टर टैक्स। आप इसके स्थान पे ये फार्मूला लगाइएगा, सीधा करिएगा पी डी अपान एन पी इंटू 100। इसको छोड़िए, आप सीधा ये फार्मूला लगाइएगा, ये फार्मूला कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर आफ्टर टैक्स। पी डी मतलब क्या, ध्यान रखिए ये पी डी मतलब क्या है, प्रेफरेंस डिविडेंड, कि आप प्रेफरेंस पर क्या डिविडेंड देने वाले हैं। और एन पी का मतलब क्या होता है, नेट प्रोसीड। एन पी मतलब क्या होता है, नेट प्रोसीड। ठीक, ये देखिए आपका दिया है ये आर रखा है। आर का मतलब क्या है, रेट ऑफ डिविडेंड, वही मतलब प्रेफरेंस डिविडेंड। और एनपी मतलब क्या, नेट प्रोसीड। हाँ ध्यान रखिएगा एनपी कैसे निकालते हैं, फेस वैल्यू जो भी हमारा फेस वैल्यू होता है, प्रीमियम दिया है तो प्रीमियम जुटेगा, माइनस डिस्काउंट होता है डिस्काउंट घटेगा, और फ्लोटेशन एक्सपेंस जो हमारा होता है ये ऑलरेडी हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट माइनस। सब फ्लोटेशन मतलब क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि प्रेफरेंस शेयर को इशू करने में कुछ हमारे खर्चे हो जाते हैं, जैसे ब्रोकरेज, कमीशन, प्रिंटिंग, अदर एक्सपेंसेस के रूप में हो जाते हैं। तो इसको हम लोग फ्लोटेशन एक्सपेंस के नाम से जानते हैं, ये भी माइनस कर दिया जाता है स्टूडेंट।
ठीक है। तो आइए हम लोग ये फार्मूला हम लोग नोट कर लिए। अब इस फार्मूले की बेसिस पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये ध्यान रखिएगा, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस हमेशा क्या होता है, आफ्टर होता है। बिफोर निकालने के लिए आफ्टर के मान में 1 माइनस टैक्स रेट से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, आइए एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, कह रहा है यहाँ पर एक मोहन लिमिटेड है इशू ऑफ 30,000 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच। मोहन लिमिटेड क्या किया, इशू किया है 30,000 आपका 8% रिडीमेबल। 8% मतलब जो रेट आपका दिया है वो इसी रेट से किया जाएगा। प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच। द कॉस्ट ऑफ इशू एक्सपेंसेस, सॉरी द कॉस्ट ऑफ इशू ऑफ इशू प्राइस, कॉस्ट ऑफ इशू, यहाँ ध्यान रखिए कॉस्ट ऑफ इशू एक्सपेंस करो, वहाँ पे यहाँ एक्सपेंस भी होगा। कॉस्ट ऑफ इशू एक्सपेंस इशू प्राइस का दिया है। कुछ सवाल मिस्टेक लग रहा है, चलिए कोई बात नहीं। कॉस्ट ऑफ इशू यहाँ पे कुछ परसेंटेज दिया रहेगा, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे 3% कर दे रहा हूँ। अब स्टूडेंट यहाँ बना लीजिएगा 3%। कैलकुलेट करा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। पहला करा पार पे होगा तो क्या होगा, दूसरा करा प्रीमियम 10% पे होगा तो क्या किया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं। एक यहाँ पे मिस्टेक है कि इशू एक्सपेंस ये 3% है, ठीक है। आइए सॉल्व करके देखते हैं। तो देखो स्टूडेंट, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे पीडी निकाल लो। क्या निकालो स्टूडेंट, मैं 2 पार्ट में इसको सॉल्व करता हूँ। पहले पार्ट करते हैं, एट पार पे किया जाएगा तो क्या होगा। पहले स्टूडेंट इसका पीडी निकाल लो। पीडी मतलब ये 100 रुपये का 8%, 100 रुपये का 8%, ये 8 रुपया हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब निकाल लो एनपी निकाल लो। और एनपी बराबर क्या होता है, फेस वैल्यू। एनपी बराबर क्या है, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू दिया 100 रुपया प्लस प्रीमियम। इस सवाल में प्रीमियम क्योंकि ऑलरेडी पार पे तो होगा नहीं, ठीक सर, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे डिस्काउंट भी कोई बात नहीं है, ठीक है। फ्लोटेशन एक्सपेंस 3%, तो स्टूडेंट 3% किसी के निकालेंगे, इसी के निकालेंगे 100 रुपये का, क्योंकि देखो कह रहा है इशू प्राइस का। जरा देखिए ये क्या बोला है, इशू प्राइस का। सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं जब ये आपको बताऊँगा अभी थोड़ा देर में तो आपको समझ में आएगा इशू का मतलब क्या है। तो सीधा 3%, 100 रुपये का 3% करेंगे तो ऑलरेडी ये क्या आएगा 3। अब 3 इसमें सब लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। जब 3 माइनस कर देंगे ये हो जाएगा 97। बस हो गया, बस मान रखो, सॉल्व। तो कॉस्ट ऑफ रेफरेंस ये हमारा क्या होता है, आफ्टर टैक्स। क्या होता है स्टूडेंट, आफ्टर टैक्स। तो क्या करो, पीडी, देखो फार्मूला क्या रहा है हमारा, पीडी अपॉन एनपी इंटू 100। सिंपल तो है, 8 में 97 का डिवाइड करो, जो वैल्यू है 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 800 में 97 से आप डिवाइड कर दोगे तो स्टूडेंट ये आपका आएगा 8.2447%। अगर आपको बिफोर निकालना हो, क्या निकालना है स्टूडेंट, बिफोर निकालना हो, बिफोर टैक्स, तो ये मान जो आया है, ये जो 8.247 आया है अपान यहाँ पे टैक्स रेट अगर जो भी दिया रहेगा, ठीक है। लेटेस्ट सपोज करो यहाँ 25% दिया है तो 1 माइनस टैक्स रेट से डिवाइड करो। अगर 25% दिया होता तो जो भी दिया 30, 35, 40 जो भी दिया कर दीजिएगा। तो 8.247 मैं मान लेता हूँ 25% है, तो 1 में से 25% मतलब यहाँ क्या करोगे आप, 100 माइनस 25 करोगे 75, यहाँ मतलब कि 0.75 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर जो आ जाएगा स्टूडेंट वो 10 पॉइंट समथिंग आएगा, 10.9 ये आपका मान आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये हमने बताया क्या, एट पार पर। अब अगर इसी को एट प्रीमियम पे सॉल्व करें, इसी को एट प्रीमियम पे सॉल्व करें और प्रीमियम का परसेंटेज कितना बोला है, 10%। मैं कलर थोड़ा चेंज कर ले रहा हूँ स्टूडेंट, ठीक है, 10% पे। आइए तो स्टूडेंट पहले पीडी निकाल लो। सर पीडी तो वही रहेगा, हाँ बिल्कुल वही रहेगा। 100 रुपये का 8% हो जाएगा 8 रुपया। एनपी बदल देगा स्टूडेंट, एनपी बराबर फेस वैल्यू कितना दिया है 100 प्लस प्रीमियम। अब देखना स्टूडेंट प्रीमियम, देखो यहाँ प्रीमियम जो हमारा कह रहा है वो 10% का रहा है और कॉस्ट ऑफ जो इशू एक्सपेंस है 3% इशू प्राइस का, ध्यान रखिएगा किसका है, इशू प्राइस का। तो प्रीमियम 100 रुपये का 10%, स्टूडेंट अगर 100 रुपये का 10% करेंगे तो 10 ही रुपये आएगा,
ठीक है, क्या आएगा, 10 ही रुपये तो आएगा। ठीक, ओके। अब माइनस कह रहा है यहाँ पे फ्लोटेशन एक्सपेंस, कह रहा है फ्लोटेशन एक्सपेंस। देखिए अगर मैं यहाँ बात करूँ फ्लोटेशन एक्सपेंस जो हमारा है वो कह रहा है इशू प्राइस, तो इशू हमारा 100 रुपये ये हो गया प्लस 10 हमारा ये प्रीमियम, तो ये 110 हो गया। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे ये बोला होता कि फ्लोटेशन एक्सपेंस सीधा 3% 2% तो उसमें 100 रुपये निकलता, लेकिन इशू प्राइस का, इशू प्राइस मेरा आप 100 नहीं है बल्कि प्रीमियम पे है 110 होगा। अब 110 का 3% करेंगे, 110 का 3% करेंगे तो स्टूडेंट आपका ये आएगा 3.33। क्या आएगा, 3.33। तो यहाँ से आप 3.33 माइनस कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है, ओके। तो सर माइनस कर दीजिए, तो NP बराबर हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले ये 100 में से 100 प्लस करेंगे 110, 110 में 3.3 घटाएंगे तो आएगा 106 या जाएगा 106.7 या 106 रुपये 70 पैसा हो गया। लो भाई मान क्लियर, रख दो। हमें क्या निकालना है सर, आफ्टर टैक्स। क्या निकालना है, आफ्टर टैक्स। अब आफ्टर टैक्स बराबर क्या हो जाएगा, PD मतलब कितना हो गया हमारा 8 रुपये। NP हमारा कितना हो गया 106 रुपये 70 पैसा। 100 से मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई। तो इसलिए इसको सॉल्व कर दीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 7 पॉइंट कितना आएगा 7.49%। 49%। अगर स्टूडेंट इसका बिफोर निकालें, क्या निकालना है, ओके बिफोर निकाल लेते हैं। अगर इसका बिफोर निकाले, बिफोर टैक्स मैं मान ले रहा हूँ 25% दिया है तो 7.49 अपान 1 माइनस टैक्स रेट होगा, तो 1 माइनस टैक्स 25, 100 में से क्या करेंगे 25 घटा देंगे तो 0.75। क्या है स्टूडेंट 0.75। तो इसको ओवरऑल आप सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 9.9 समथिंग %। इस तरह से हम लोग क्या सीख लिए स्टूडेंट कि कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर का अगर इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होगा तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर का कैपिटल की कॉस्ट क्या आएगी। दोनों हम लोग यहाँ समझ लिए, एक समझे आफ्टर टैक्स क्या होगा, बिफोर टैक्स क्या होगा। एक केस हम लोग यहाँ सॉल्व किए स्टूडेंट, ध्यान रखिए एट पार पे क्या होगा, और दूसरा हमारा क्या होगा अगर एट प्रीमियम पे होगा तो क्या होगा। ठीक है स्टूडेंट, इस सवाल को अपने से 2-3 बार जब सॉल्व करेंगे आप अमाउंट चेंज करके तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं दूसरा, करें कॉस्ट ऑफ रेडीमेबल। अभी हम लोग इररेडीमेबल पढ़ रहे थे, अब रेडीमेबल पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं शोधनी पूर्वाधिकार अंशों का शोधन। शोधनी पूर्वाधिकार अंशों का शोधन नहीं होगा स्टूडेंट, यहाँ क्या कॉस्ट की बात कर रहा है तो लागत। शोधनी पूर्वाधिकार अंशों का कॉस्ट लागत क्या आएगा, फॉर्मूला इसका कर लीजिए CP बराबर आफ्टर टैक्स PD प्लस MB माइनस NP अपान N, MB प्लस NP अपान 2 इंटू 100। ध्यान रखिए स्टूडेंट ये क्या है, वेयर कर रहा है PD मतलब क्या है प्रेफरेंस शेयर की बात कर रहा है। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड पूरा लिखिए यहाँ पर, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। ये टाइप करने में थोड़ी सी आज गलती हुई, एक यहाँ एक वहाँ एक वहाँ। MB मतलब क्या, मेच्योरिटी वैल्यू, जो पैसा हमारा मेच्योर होगा कब, सर्टेन टाइम पीरियड के बाद। NP मतलब वही नेट प्रोसीड निकालने का तरीका स्टूडेंट वही है जैसा कि हम लोग पहले पढ़े। नेट प्रोसीड ऑफ फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम है तो प्रीमियम जोड़िए, डिस्काउंट है तो माइनस कर दीजिए, और फ्लोटेशन एक्सपेंस हमेशा माइनस होता है। N का मतलब क्या, नंबर ऑफ ईयर, वर्षों की संख्या। NP कैसे निकालें, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, डिस्काउंट घटा दीजिए, फ्लोटेशन एक्सपेंस भी घटा दीजिए। तो स्टूडेंट ओवरऑल ये कुल मिलाकर हमारा क्या है फार्मूला है, इसको अब अच्छे से नोट कर लीजिएगा। आइए प्रैक्टिस करके देखते हैं इसका मतलब क्या है ओवरऑल। ठीक है स्टूडेंट, लो एक सवाल आ गया। क्वेश्चन कर रहा है ए कंपनी इशू 30,000, ध्यान रखिए, एक कंपनी क्या कर रहा है, इशू कर रहा है 30,000 10% प्रेफरेंस शेयर। कितना, 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच, 100 के रेट से एट 105। ध्यान रखिए स्टूडेंट, ये 100 रुपये नहीं, 100 रुपये का शेयर था, इससे 105 पे कर रहा है, इसका मतलब ऑलरेडी प्रीमियम पे कर रहा है। ये दोनों का डिफरेंट 100 और 105 का डिफरेंट क्या आ जाएगा, 5 रुपये प्रीमियम। दीज प्रेफरेंस शेयर आर रिन्यूएबल आफ्टर द 10 ईयर। लो भाई N बराबर बता दिए कितना सर 10 साल।
एट 5% प्रीमियम पर। ओ ये बात है, मतलब 10 साल के बाद जब पैसा इनका लौटाएंगे तो 5% प्रीमियम। इट मीन्स हमारा मेच्योरिटी वैल्यू बढ़ेगा। मेच्योरिटी वैल्यू 10 साल के बाद 100 तो देंगे ही देंगे, और इस पर करें 5% प्रीमियम भी देंगे, तो 100 का 5 मतलब ये हो जाएगा 105। द कॉस्ट ऑफ इशू एक्सपेंसिस 2%। लो भाई यहाँ पर एक्सपेंस बोल रहा है, मतलब फ्लोटेशन की बात कर रहा है, ये कितना 2% कर रहा है। कैलकुलेट प्रेफरेंस शेयर का आपको कैपिटल आपको निकालना है स्टूडेंट। तो सबसे पहले आइए इसका मान रख लेते हैं हम लोग, क्या क्या मान दिया है। देखो पहले इसका निकालो स्टूडेंट, पीडी प्रेफरेंस डिविडेंड, ठीक है। तो पीडी कैसे निकालेंगे, तो वही फेस वैल्यू कितना दिया है 100, और इसका कितना बोला था 10%, तो 10% निकाल दीजिए, 10% ये 10 रुपया हो गया। एमबी क्वेश्चन में आपको मालूम चल गया है 100 है, 5% का रहा है 5%, तो ये जाएगा 105। एन बराबर साफ साफ बोल दिया है भाई साहब 10 साल है। अब एनपी निकालना है, फोकस रिसीव करना। एनपी बराबर फेस वैल्यू हमारा कितना है 100, ये 5 रुपये हमारा प्रीमियम, क्योंकि ये 100 का नहीं 105 पे किया है। ध्यान कि मैं ये 5 की बात कर रहा हूँ, ये वाला 5, ये वाला 5, यहाँ ये भी 5 है, ये भी 5, इसलिए इसको मत समझिएगा, अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो कभी कभी प्रीमियम हमारा अलग अलग भी देता है, तो ध्यान रखिएगा। अब माइनस करेंगे, इस पर बोला है 2%, तो ठीक है 2% घटा दीजिए स्टूडेंट। अगर हम लोग उसका 2% घटा देते हैं, ठीक है 2% घटा देते हैं, 2 रुपये घटा दो, तो 105 माइनस 2 करेंगे, यह जाएगा 103। लो सारा मान क्लियर, सारा मान क्लियर रख दो, फार्मूले में अप्लाई करो। फार्मूला कहता है कि आपसे सर सीपी कहता है आफ्टर टैक्स, क्या कहता है आफ्टर टैक्स, ये बराबर कहता है सर पीडी प्लस एमबी माइनस एनपी अपान एमबी प्लस एनपी डिवाइड बाई 2 इंटू 100। पीडी रखो मान। सर ये 10 रुपया, बहुत अच्छा। ये कितना है, मैं कलर बदल लेता हूँ तो आपको जल्दी समझ में आएगा थोड़ा। चलो ये हो गया स्टूडेंट हमारा 10 हो गया। एमबी कितना सर, एमबी हमारा 105। ये सर कितना एनपी, सर एनपी कितना 103, बहुत अच्छा। लाइफ कितना दिया है 10 साल, 105 103 डिवाइड बाई 2 इंटू 100, तो ये हो गया 10 प्लस। देखिए अब इसमें 105 में से 103 घटाएंगे, क्या आएगा 2, ठीक है क्या आएगा 2, अब बटा 10 है। अब दोनों को जोड़ेंगे 105 प्लस 103, इसमें क्या आ जाएगा 208, और 208 में जो 2 का डिवाइड करेंगे क्या आएगा 104 इंटू 100, तो इसमें ये हो गया 10। इसमें जब भाग करेंगे आ जाएगा 0.2 अपान 104 इंटू 100, ठीक स्टूडेंट। ये हो जाएगा 10.2 इंटू 100 डिवाइड बाई 104। ओवरऑल सबको सॉल्व कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट। सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा 9.8%, क्या आ जाएगा 9.8%। तो स्टूडेंट हम लोग इस तरह से सॉल्व किए कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिडीमेबल इररिडीमेबल और रिडीमेबल दोनों केस हम लोग सॉल्व कर लिए स्टूडेंट। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा और मेरे द्वारा बताया गया क्वेश्चन का सलूशन भी समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट इस तरह से हम लोग यहाँ पे सीखे आज प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट क्या आएंगी। तो कैसा लगा क्लास ज़रूर बताइएगा, और कोई आपका सुझाव हो तो भी बताइएगा, कुछ कहना चाहते हैं बिल्कुल बताइएगा। तो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए, अपने जितने भी दोस्त हैं उन सभी दोस्तों को उनकी ग्रुप में जहाँ भी हो सके आप शेयर करिए, जिससे और भी इसका बेनिफिट और भी स्टूडेंट को मिल सके स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और भी हम लोग रोचक क्लास के साथ। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं तीसरे क्लास में, या तीसरा था ही है, चौथे क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या इक्विटी शेयर का कॉस्ट क्या आएगा। ठीक स्टूडेंट, ओके, थैंक यू।